हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में लेकर आई हूँ बीए सेकेंड ईयर का क्लास, जिसका सेशन है 2024 से 26। जी हाँ, सेकेंड ईयर वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आज की क्लास में, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास, जिसका सेशन है 2024 से 26। तो सेकेंड ईयर वाले आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, दीपा एकेडमी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। क्योंकि आज से आप लोगों का रेगुलर क्लास होगा बीएड सेकेंड ईयर का, जो कि डेली होगा कितने बजे, तो शाम को 7 बजे। जी हाँ, सेकेंड ईयर का क्लास होगा डेली शाम को 7 बजे। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताइए कि बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास अब दीपा एकेडमी पर शुरू हो गया है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सेकेंड ईयर का भी क्लास शुरू कीजिए, तो हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर का क्लास, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये डेली आप लोगों को मेरे वाईटी चैनल, आपके वाईटी चैनल दीपा एकेडमी पर डेली शाम को 7 बजे होगा। और इसमें इसका जो सिलेबस है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए सिलेबस पर एक वीडियो ला चुके हैं। तो जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और उनको सिलेबस अगर नहीं पता होगा तो पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस उसमें समझाया गया है। इसमें क्या है, कोर्स 7B में क्या होता है, आप लोगों का पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट होता है पार्ट 2, जो कि मेथड पेपर से होगा। और उसके बाद है कोर्स 8, जिसका क्लास हम आज शुरू करने वाले हैं। कोर्स 8, कोर्स 9 और कोर्स 10 का क्लास हम रेगुलर करेंगे, तीनों कोर्स का क्लास करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, कोर्स 11 में आपका हो जाएगा ऑप्शनल कोर्स हो जाता है, जिसमें से आप लोगों को 2 सब्जेक्ट दिया जाता है हर एक कॉलेज से, उसमें से एक सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना पड़ता है। और कोर्स उसके बाद क्या है, EPC 4 आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और कोर्स 7A में क्या हो जाता है, स्कूल इंटर्नशिप, जो कि आप लोगों का सेकेंड ईयर में 250 मार्क्स से होता है। तो वो हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर में कोर्स 8, 9 और 10 पूरा का पूरा कोर्स इसका क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिसमें से कोर्स 8 आप लोगों का होगा 100 नंबर का, कोर्स 9 भी 100 नंबर का, और कोर्स 10 जो कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल हो जाएगा आप लोगों का 40 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपका इसका नोट्स भी लेना हो तो क्या करना है, वही पुराना मेथड अपनाना है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी। तो इसका नोट्स आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली 49 रुपये में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। और ये क्लास का टाइमिंग आप लोग याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। सेकेंड ईयर जिसका सेशन है 2024 से 26, डेली आप लोगों को क्लास होने वाला है फ्री में शाम के 7 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अदर स्टेट वाले एक बार सिलेबस को जरूर मिला लीजिएगा। आपके अगर सिलेबस में नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है तो आप लोग भी इस क्लास को जरूर देख सकते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 से। इसमें टोटल कितने यूनिट है, तो इसमें भी टोटल 5 यूनिट हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का। और प्लीज़ सभी लोग क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए कोर्स 8 जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यूनिट नंबर 1 को पढ़ते हैं। और इसमें भी टोटल 5 यूनिट होते हैं, जिसमें से 80 नंबर आपका एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगा और 20 नंबर का आप लोगों को कॉलेज लेगा, जिसमें से आप लोगों को एक असाइनमेंट कॉपी भी लिखना पड़ेगा। तो आज हमारा कोर्स नंबर 8 नॉलेज एंड करिकुलम सेकेंड ईयर का पहला क्लास है, जिसमें से आज हमारा यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत कौन कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत कौन कौन है। तो आज हम जानने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ज्ञान होता क्या है, और इसके साथ हम ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत को भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन का भी आंसर ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हम पता होगा, सेकेंड ईयर में है आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है बीएड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना देख लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ सभी लोग आप लोग क्या कीजिए, एक बार जरूर
क्लास को लाइक कीजिएगा। उसके बाद हाइप का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और ज्वाइनिंग का भी आप लोगों का ऑप्शन आता होगा, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन जो मेंबरशिप में जुड़ जाएंगे उनको क्या होगा, अलग से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन करने वाले लोगों को क्या, जो मेंबरशिप में शामिल हो जाएंगे उनके लिए अलग से कुछ वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो इसी बीएड से रिलेटेड या फिर मेथड पेपर से रिलेटेड हो, उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो चलिए परिचय को देख लेते हैं। मानव जीवन विकास और उन्नति का आधार ज्ञान है। क्या है? मानव जीवन के विकास और उन्नति का आधार क्या है? तो ज्ञान है। ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने चारों ओर की वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों को समझता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने चारों ओर की वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों को समझता है। मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु होता है और संसार के रहस्यों को जानने की इच्छा रखता है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य क्या होता है? जन्म से ही क्या होता है? जिज्ञासी होता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और संसार के रहस्यों की जानने की इच्छा रखता है। इस जिज्ञासा की पूर्ति ज्ञान के माध्यम से होती है। ज्ञान केवल सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन मात्र नहीं है, बल्कि यह अनुभव, तर्क, निरीक्षण और चिंतन के आधार पर सत्य की पहचान है। ज्ञान क्या है? सिर्फ जिज्ञासा की पूर्ति करने के माध्यम से होती है, लेकिन ये क्या है? ज्ञान केवल एक सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि क्या है? ज्ञान वह है जो जिसमें क्या होता है? अनुभव होता है, तर्क यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आती है, निरीक्षण करना और चिंतन करने के आधार पर सत्य की पहचान करना। इन सभी के आधार पर हम जिस सत्य की पहचान कर लेते हैं वही क्या होता है? ज्ञान होता है। भारतीय दर्शन में ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। वही आधुनिक शिक्षा विज्ञान इसे मानवीय विकास और व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख साधन माना है। भारतीय दार्शनिक में क्या माना है ज्ञान को? तो मोक्ष की प्राप्ति माना है। वही आधुनिक यानी कि अभी मॉडर्न युग में क्या है? आधुनिक शिक्षा विज्ञान इसे मानवीय विकास और व्यक्तित्व निर्माण का क्या है? प्रमुख साधन मानता है। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। जैसे ही हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान की परिभाषा। तो पहला है भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण से। अब हम पहले जान लेते हैं भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषा है ज्ञान का। तो जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव होकर उसके स्वरूप का सही आभास हो, वही ज्ञान कहलाता है। भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान का परिभाषा क्या दिया है उन्होंने? जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव होकर उसके स्वरूप का सही आभास हो, वही ज्ञान होता है। हम पहले क्या करते हैं? किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर क्या करते हैं? जैसे हमें उस चीज़ का अनुभव हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से भी उसे अनुभव होकर उसके स्वरूप का सही आभास हो, वही ज्ञान कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे है यह है पश्चिम विचारकों के अनुसार, यानी कि विदेशियों के विचारकों के अनुसार क्या है? प्लेटो ने क्या बोला है? ज्ञान का अर्थ है सत्य का तर्क संगत विश्वास। प्लेटो ने क्या बोला है? ज्ञान का अर्थ है सत्य का तर्क संगत विश्वास। अरस्तु ने क्या बोला है? ज्ञान अनुभव और विवेक के आधार पर अर्जित सत्य है। गेट्स ने क्या बोला है? ज्ञान एक औचित्यपूर्ण सत्य विश्वास है। सरल शब्दों में अगर इसको समझे तो क्या होगा? ज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य को सत्य, प्रामाणिक और तर्कसंगत रूप से जान लेता है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझे तो क्या हो जाएगा? ज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य को सत्य, प्रामाणिक और तर्कसंगत रूप से जान लेता है। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो अब हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के अनेक स्रोत बताए हैं। मुख्य स्रोत इस प्रकार है। भारतीय दार्शनिक ने और पाश्चात्य यानी कि विदेशी दार्शनिक ने क्या किया है? ज्ञान के अनेक स्रोत बताए हैं। मुख्य स्रोत हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष, इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव। इंद्रियों यानी कि हमारे जो सेंसरी मोटर होते हैं, इंद्रियां कितनी है हमारी? 5 है। नाक, कान, आँख, त्वचा। नाक हो गया, आँख हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कान हो गया, त्वचा हो गया और टंग हो गया। ये हमारी क्या है? 5 इंद्रियां हैं, जिससे हम क्या करते हैं? द्वारा हम प्राप्त अनुभव यानी किसी को छू कर अनुभव प्राप्त करना, किसी को देख कर, किसी को हम किसी चीज़ का जब हम मुंह में टेस्ट करते हैं तो क्या है?
हम अपने जीव द्वारा क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये क्या है, सभी प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, वह क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। उदाहरण पर हम देखें तो आग को देखकर उसका प्रकाश जानना। आगे देखते हैं, दूसरा है अनुमान। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना यानी कि हम जो भी इंद्रियों द्वारा हम अगर किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और फिर उसका हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अनुमान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो धुआं देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि वहाँ आग है। अगर हम कहीं पे धुआं देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकालता है प्रत्यक्ष रूप से, कि अगर वहाँ पे धुआं निकल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, आग होगा। उसके बाद है तीसरा उपमान। इसमें क्या है, किसी वस्तु का ज्ञान तुलना या समानता से प्राप्त करना। किसी वस्तु का ज्ञान तुलना या समानता से प्राप्त करना। उदाहरण, किसी को गाय जैसी दिखने वाली भैंस बताकर समझाना। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ को दिखाकर किसी और चीज़ से उसकी तुलना करना, जैसे कि किसी को गाय जैसी दिखने वाली भैंस बताकर समझाना। यानी कि अगर हम किसी काली गाय को देखेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही क्या होती है, भैंस भी होती है। आगे देखते हैं, आगे है चौथा है शब्द प्रमाण। किसी विश्वसनीय व्यक्ति, पुस्तक या शिक्षक के वचनों से प्राप्त ज्ञान। यानी कि हम जब किसी अदर वीडियो देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ भी चलाता रहता है, जैसे कि सीटेट के लेकर अभी क्या है, कुछ लोग इतना एग्जाम के डेट तक बता दिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। अगर वहीं पे आप लोग कुछ ऑथेंटिक वीडियो देखेंगे, कुछ ऐसे टीचर हैं जो सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, अगर उनका वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का दावा नहीं किया गया है को सीटेट का फॉर्म आ गया या फिर इतने टाइम में एग्जाम होगा, ऐसा वो भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि सीटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ पे ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे है क्या है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति, पुस्तक या शिक्षक के वचनों से प्राप्त करना। यानी कि एनसीईआरटी का बुक क्या होता है, एक ऑथेंटिक बुक होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में अगर हम किसी चीज़ को लिखा हुआ है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसे कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। अगर कोई उसे गलत भी बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस बुक को ले जाकर हम उस अपने चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर गुरुओं, शास्त्रों, विशेषज्ञों की बातों से क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। पांचवा है अर्थपत्ति। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालना। उदाहरण, कोई व्यक्ति मोटा है पर भोजन करता हुआ कभी नहीं देखा गया, निष्कर्ष वह छिपाकर क्या करता है, भोजन करता होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालना। यानी अगर कोई चीज़ के बारे में हमें प्रत्यक्ष नहीं कोई चीज़ प्रमाण है तो हम क्या करेंगे, तर्क, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकाल देंगे। अगर कोई व्यक्ति क्या है, मोटा है पर भोजन करता हुआ आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, वह छिपकर भोजन करता होगा। आगे देखते हैं, आगे है अनुपलब्धि। इसमें क्या है, किसी वस्तु के न होने का ज्ञान। उदाहरण, खाली कमरे को देखकर यह जानना कि यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति के आधुनिक स्रोत। शिक्षा विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान ने भी ज्ञान के स्रोत बताए हैं। कौन कौन से ज्ञान के स्रोत है उसे देख लेते हैं। तो पहला है अनुभव, जीवन की घटनाओं से सीखना। हमारे जीवन में जो चीज़ बीतते जा रही है, होती जा रही है, और हम उसे क्या करते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस करते हुए जीवन में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आने वाला है और जो हमारा बीत चुका है वो क्या है, बीतने वाला हमारा अनुभव है। हम उस अनुभव को, एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बीएड सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में हम क्या है, हमारा वो एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा है अनुसंधान, प्रयोगों और खोजों द्वारा। तीसरा है तर्क यानी कि रीजनिंग, तार्किक चिंतन से। चौथा है अध्ययन यानी कि स्टडी, पुस्तकों, साहित्य और विज्ञान से। और पांचवा है संचार माध्यम यानी कि मास मीडिया, इंटरनेट, टीवी, समाचार पत्र इत्यादि। आगे देखते हैं, आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। और डायग्राम देखने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं डायग्राम। ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। तो पहला है भारतीय दर्शन, दूसरा है पाश्चात्य दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो भारतीय दर्शन में कौन सा आ जाएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। पाश्चात्य दृष्टिकोण में आ जाएगा अनुभव, तर्क, अवलोकन, प्रयोग। आधुनिक दृष्टिकोण में आ जाएगा आपका अनुभव, साधन, अध्ययन और क्या है,
मास मीडिया यानी कि संचार माध्यम। तो ये आप लोगों का क्या है, डायग्राम है। इसे आप लोग जरूर से 1-2 बार कॉपी में प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। और हाँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी पिन किया गया है, तो वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। क्लास से रिलेटेड, बीएस से रिलेटेड भी, अगर सीटेट से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ में आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कैसे मिलेगा, कहाँ पे पेमेंट करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। तो सेकेंड ईयर का नोट्स आप लोगों को कितने में मिलेगा, ओनली 49 रुपीज़ में। और इसमें आप लोगों को कोर्स 8, कोर्स 9 और कोर्स 10 का आप लोगों का नोट्स मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष क्या है, किसी भी क्वेश्चन का जितना इंपॉर्टेंट आंसर देना है उतना ही इंपॉर्टेंट है आंसर में क्या करना, लास्ट में निष्कर्ष निकला। ये सेकेंड ईयर वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर वो निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो उनको क्या होगा, 5 से 10 नंबर काट लिया जाएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष में क्या है। और क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, क्लास कैसा लगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट के साथ हम रेगुलर आपके लिए क्या करें, क्लास लाते रहे। तो ये आप लोग सेकेंड ईयर का आप लोगों के लिए पहला क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, ज्ञान मानव जीवन का प्रकाश है, बिना ज्ञान के मनुष्य अज्ञान, अंधकार और भ्रम में जीता है। क्या है, ज्ञान मानव जीवन का प्रकाश है, बिना ज्ञान के क्या होगा, मनुष्य अज्ञान, अंधकार और भ्रम में जीता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि भारतीय दर्शन में प्रमुख ज्ञान स्रोत है, जबकि अनुभव, अनुसंधान और संचार माध्यम आधुनिक युग के प्रमुख स्रोत है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल ज्ञान अर्जित करता है बल्कि उसे समाज और मानवता के कल्याण में भी उपयोग करता है। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति न केवल ज्ञान अर्जित करता है बल्कि क्या करता है, उसे समाज और मानवता के कल्याण में भी उपयोग करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही मनुष्य को मानव बनाता है और उसकी प्रगति का वास्तविक साधन है। अतः यह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ज्ञान ही मनुष्य को क्या करता है, मानव बनाता है और उसकी प्रगति का वास्तविक साधन है। क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य क्या है, एक पशु के समान है। तो ज्ञान ही मनुष्य को मानव बनाता है और उसकी प्रगति का वास्तविक साधन है। तो इसी के साथ आज हमारा क्लास खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ओनली 49 रुपीज़। तो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आप लोगों को किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और ये डेली क्लास आप लोगों को शाम को 7 बजे होगा। और प्लीज़ आप सभी लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए, क्लास कैसा लगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास लाते रहें। अगर आप लोग अच्छे फीडबैक के साथ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप लोग अच्छे कमेंट के साथ फीडबैक दीजिएगा, तो हम इससे क्या होगा, मेरे लिए फ़ायदा होगा, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाने के लिए। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।